गाइस, वेलकम टू सिक्योर विद। तो आज हमारी मॉडर्न वेब हैकिंग विद एआई का पहला टॉपिक है सीक्वल इंजेक्शन। तो आज हम समझेंगे सीक्वल इंजेक्शन क्या होता है, क्यों होता है और किस लिए यूज होता है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है सीक्वल इंजेक्शन का। तो सीक्वल इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन है, सीक्वल इंजेक्शन एक साइबर अटैक है जिसमें अटैकर वेबसाइट के डेटाबेस तक बिना परमिशन के एक्सेस लेने की कोशिश करता है। ये तब होता है जब वेबसाइट या एप्लीकेशन यूजर का इनपुट बिना वैलिडेट किए सीक्वल क्यूरीज डायरेक्टली यूज कर देता है। अब अगर देखें, अगर एक वेबसाइट या एप्लीकेशन यूजर से लॉगिन क्रेडेंशियल, सर्च क्यूरी या फॉर्म इनपुट लेती है और उन्हें सही या सिक्योर तरीके से प्रोसेस ही नहीं करती, तो अटैकर अपना मलिशियस कोड उसमें इंजेक्ट करके मैनिपुलेशन कर सकता है डेटाबेस के अंदर। तो ये इसका एक सिंपल सीक्वल इंजेक्शन का वो है इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे और इन सबको प्रैक्टिकल में करके देखेंगे कि इंजेक्ट कैसे होता है और बाकी की क्यूरीज भी आपकी वहां पे क्लियर हो जाएंगी। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने VMware पे। VMware पे हम जाएंगे, ये हमारा एक सर्वर है, ये हमारा सर्वर है। इस सर्वर पे हमने एक OAuth की वल्नरेबल साइट इंस्टॉल करी हुई है, जूसी शॉप, जिसके अंदर पहले से वल्नरेबिलिटीज हैं। तो अब हम उसको अंदर सीक्वल इंजेक्शन डाल के चेक करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा टर्मिनल पर। हमने यहाँ से टर्मिनल खोल लिया। टर्मिनल खोल के हमने यहाँ पे लिख लिया क्लियर लिख के हमने यहाँ पे किया ls। हमें उस डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पे हमारी जूसी शॉप रखी हुई है, ls, ताकि हम उसके nmp सर्वर स्टार्ट कर सकें। ls कर लिया। ls करके हमारा हमने यहाँ पे लिखा cd labs ls पार्ट 1 में है वो, तो cd पार्ट 1 ls कर लिया हमने यहाँ पे लैब 1 में है वो, तो cd लैब 1। फिर हमने यहाँ पे ls कर लिया। अब आ गया जूसी शॉप। अब हमने करना है यहाँ पे cd जूसी शॉप। अब हम उसके डायरेक्टरीज में पहुंच गए। इसके अंदर हमारा npm सर्वर रखा हुआ है जिसको हमने स्टार्ट करना है ताकि हमारी साइट लिसनिंग कर सके और वो ऑनलाइन आ जाए। ये हमने स्टार्ट कर दिया। ये देखें, तो अब ये साइट स्टार्ट हो गई। यहाँ पे देखें पोर्ट हमारा अवेलेबल है 3000 और सर्वर भी लिसनिंग कर रहा है पोर्ट 3000 पे। ही हमें याद रखना है। अब हम साइट तक कैसे रीच करें। अब हमें उस साइट को अगर क्रोम पे खोलना है तो अब हम उसको कैसे खोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब वहां पे जाके लिखेंगे juicy.com juicyshop.com तो उससे वो खुल थोड़ी जाएगी, क्योंकि ये एक इंटरनल सर्वर है। तो इसकी हमें आईपी पता होनी चाहिए। अब हम आईपी पता करने के लिए न्यू टैब पे जाएंगे। न्यू टर्मिनल पे जाके हम यहाँ पे लिखेंगे if config। ये हमें इसकी आईपी पता चल गई, ये इसकी आईपी है। अब हमें जाना होगा वहां पे और इसकी आईपी से प्रोसीड करना होगा साइट की तरफ। तो ये हम फायरफॉक्स पे आ गए। फायरफॉक्स पे आने के बाद अब हम यहाँ पे आईपी लिखेंगे 192.168.207.131। अब हमें वहां पे पोर्ट याद रखना है, क्योंकि अगर हम ये आईपी डाल देंगे तो हम उस साइट पे नहीं पहुंचेंगे। हमें यहाँ पे डालना है कि हमारा पोर्ट कौन सा लिसन कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसको डाल दिया पोर्ट। हम आ गए साइट के ऊपर। तो यहाँ पर देखें आप, क्या हम अकाउंट से लॉगिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड है, कुछ भी नहीं है। तो अब हमें ये लॉगिन करना है। सही है। हम यहाँ पे सीक्वल इंजेक्शन चेक करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ से अकाउंट पे आ जाएंगे, ईमेल्स पे आ जाएंगे। तो सीक्वल इंजेक्शन, अभी मैंने आपको जैसे बताया सीक्वल इंजेक्शन क्या होते हैं। सीक्वल इंजेक्शन एक अटैकर टाइप होती है, साइबर सिक्योरिटी अटैक होता है जिसमें वेबसाइट के डेटाबेस तक बिना परमिशन के पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसको अलग अलग पेलोड डालते हैं, जिसकी वजह से हम बाईपास कर देते हैं लॉगिन ऑथेंटिकेशन। तो अब हम यहाँ पे देखें सिंपल, और हम ये सीक्वल इंजेक्शन कहाँ इंजेक्ट कर सकते हैं। सीक्वल इंजेक्शन हम सिंपल वहां पे इंजेक्ट कर सकते हैं जहां पे पैरामीटर्स हो, जैसे ये सर्च पैरामीटर है, ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर है,
ये भी पैरामीटर है, चेक मार्क हो रहा है पैरामीटर है, फॉर्म फिल हो रहा है कोई वो पैरामीटर है, ये पैरामीटर है, ये सब पैरामीटर है। जहां पे भी कुछ इनपुट हो रहा है सिंपल एंड जो वो एक पैरामीटर है। तो अब हम आएंगे, अब हम इसको चेक करेंगे, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स वो होते हैं जहां पे कोई भी डेटा स्टोर हो डेटाबेस में। जैसे सर्च कैसे पैरामीटर हुआ, सर्च के अंदर एक डेटा स्टोर है डेटाबेस में, कि हम सर्च पे कुछ भी लिखेंगे जो कि उस साइट में अगर मौजूद होगा तो उसको डिस्प्ले शो करा देगा, मुझे उसका सर्च शो करा देगा। वैसे ही ईमेल, ईमेल और पासवर्ड में इसका डेटा स्टोर होता है इसके डेटाबेस में। अब जैसे हम यहाँ पे लिखें एडमिन और यहाँ पे लिखें एडमिन, तो ये मुझे बताएगा कि इनवैलिड ईमेल पासवर्ड। ये इसने कैसे बताया, इसके पास एक डेटा स्टोर है जिसके जरिए इसने चेक किया, इसने बोला ये तो वैलिड नहीं है सर। तो अब हम इसी को बाईपास करेंगे। इसको बाईपास करने का तरीका ये है कि हम यहाँ आएंगे, इसको पहले हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। हम इसको बर्प खोलेंगे, हम यहाँ से बर्प लीफ नेक्स्ट नेक्स्ट ये अब हमारा बर्प खुल गया। इसे प्रॉक्सी टाइप में जाएंगे, इसको छोटा करके यहाँ लाएंगे। तो अब हम जब यहाँ से इंटरसेप्ट ऑन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ट्रैफिक कैप्चर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है फायरफॉक्स, तो ये इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे सिक्योर वेब पे। तो ये यहाँ से मैंने बर्ब ऑन किया, बर्ब ऑन करके जब मैं यहाँ पे कुछ करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कैप्चर होने लग जाएगा डेटा, इसकी रिक्वेस्टें कैप्चर होने लग जाएंगे। तो अब आप देखें, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी सिंगल कोटेशन, ये एक पेलोड है, सिंगल कोटेशन डाल के चेक करूंगा कि यहाँ पे सीक्वल इंजेक्शन है अवेलेबल, मतलब यहाँ पे प्रोसीड हो सकते हैं पेलोड्स या नहीं। तो हमने जब यहाँ पे सीक्वल इंजेक्शन डाला तो ये हमारे पास एक आ गई पोस्ट की रिक्वेस्ट। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके हम लेके गए रिपीटर पे। रिपीटर पे जाके जब हमने इसको सेंड करके चेक किया तो इसने क्या बताया, जब हमने इसको सेंड करके चेक किया तो इसने इस साइड पे रिस्पॉन्स दिया है, एरर मैसेज, सिक्युलाइट एरर अनऑथोराइज्ड टोकन। तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे सीक्वल तो चल रहा है। और इसके डेटाबेस में एक और चीज देखें कि इसने अपने डेटाबेस का वो बता दिया कि कौन सा टूल इसमें चल रहा है, सिक्युलाइज्ड डेटाबेस चल रहा है इसके अंदर, एरर दे दिया। सही, अब यहाँ नीचे जाएंगे देखेंगे SSQL यहाँ पे अवेलेबल है। तो इससे बस हमें ये पता चलता है कि हम यहाँ पे पेलोड डाल सकते हैं। तो अब हम वापस आ जाएंगे उस पे। तो अब हमें पेलोड्स कहाँ से मिलेंगे, पेलोड्स हमें मिलेंगे AI से। अब हम यहाँ से जाएंगे AI ChatGPT पे जाके लिखेंगे हम SQL ऑथेंटिकेशन bypass payloads for testing। ये इसने हमें बेसिक्स ऑथेंटिकेशन बाईपास पेलोड्स दे दिए। हम इसमें से इसको कॉपी कर लेते हैं। हमने ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जब हम यहाँ पर आए, यहाँ पे आके हमने बर्ब सूट किया फॉर कैप्चरिंग द रिक्वेस्ट, बर्ब सूट किया, बर्ब सूट पे आके हमने इसको सिलेक्ट भी कर दिया। यहाँ पे हम पेलोड्स डायरेक्ट भी डाल के चेक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए एडमिन डालेंगे। एडमिन जब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ये रिक्वेस्ट आ गई, इस रिक्वेस्ट को हमने भेज दिया रिपीटर पे, फिर रिपीटर पे भेज दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दो रिक्वेस्ट हैं रिपीटर पे, सेम दो रिक्वेस्ट हैं। अब यहाँ पे एडमिन ही है, इसको हम सेंड करके देखते हैं ये क्या रिजल्ट दे रहा है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। रिक्वेस्ट 2 पे चलते हैं। रिक्वेस्ट 2 पे चल के हम यहाँ पे
पेलोड इंसर्ट करके देखते हैं कि क्या हम लॉगिन हुए। ये हमने टोकन का ऑथेंटिकेशन टोकन मिल गया हमें। अब ये टोकन भी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। इस टोकन को हम भेजेंगे सेंड टू डिकोडर। जब ये डिकोडर में आ गया ना, डिकोडर में आके हमने इसको किया डिकोड एज अ base64 टेक्स्टॉक्स। अब ये देखें स्टेटस सक्सेस आ रहा है। और इसका एक ये तरीका है पढ़ने का, और इसका एक और तरीका है कि हमने इसको करना है प्रॉक्सी में जाके रिपीटर में जाना है। रिपीटर में जाके इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी। कॉपी करके एक साइट है jwt.io। जब हम इसको सर्च करेंगे तो ये भी एक तरीके की डिकोडर है। ये देखें इसने यहाँ पे क्या टोकन दिया, स्टेटस सक्सेस, डेटा, आईडी, ईमेल और ये पासवर्ड। ये यूआरएल पासवर्ड है, ये भी डिकोड हो सकता है। ये हैश पासवर्ड है, ये भी डिकोड हो सकता है। ये देखें इसने क्या दिया, स्टेटस सक्सेस, डेटा, आईडी, ईमेल, पासवर्ड। ये हो गया डिकोड। अब मैं वहां जाके देखता हूं कि मैं लॉगिन हुआ या नहीं हुआ। तो मैं वापस प्रॉक्सी पे जाऊंगा। प्रॉक्सी पे जाने के बाद जो मैंने पेलोड कॉपी किया था, प्रॉक्सी पे जाके जो मैंने वो कॉपी किया था, हम फिर कॉपी करके आ जाते हैं। जो पेलोड कॉपी किया था, उस पेलोड को कॉपी कर लेते हैं। पेलोड को कॉपी करने के बाद जब हम इस एडमिन की जगह वो पेलोड डाल के जब इस रिक्वेस्ट को हम फॉरवर्ड करेंगे तो बूम, चेक करें साइट इज ओपन, इंस्ट्रक्टर ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हम किसके आईडी में लॉगिन हुए हैं। कि हम आईडी में लॉगिन हो गए, अकाउंट की जगह हमारी बकेट आ गई admin@juicy shop। हम एडमिन के आईडी में लॉगिन हो गए। तो ये होता है सीक्वल इंजेक्शन। इस तरीके से हम इंजेक्ट करते हैं। बाकी अब हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक और के साथ।